क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, रियल नंबर का। एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन, कितनी बार एग्जाम में आया इसकी कोई गिनती नहीं है। आपके भी एग्जाम में, प्री बोर्ड में, क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में, प्री एनुअल में, एनुअल में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आया है। और इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, इवन उनको एलसीएम एचसीएफ भी लेना नहीं आता। तो आराम से वीडियो को देखना, जो मैं तरीका बता रहा हूं मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इसके बाद आपको लाइफ में कभी एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होगी और इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्या क्या है वो समझते हैं। 3 bells toll at interval of 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट रिस्पेक्टिवली। If they start together, trolling together at 12 PM, after what time will they next all toll together? अब देखो ये क्वेश्चन पहले यही नहीं समझ में आएगा कि सर इसमें एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है, और बच्चे तो रट लेते हैं, समझते नहीं है। इसमें ये कह रहा है कि 3 बैल है, एक 12 मिनट पे बजती है, एक 15 मिनट पे और एक 18 मिनट पे। तो तीनों कब एक साथ बजेगी? भाई सिंपल सी बात है, तीनों अब जब एक साथ बजेगी तो 18 मिनट के बाद ही तो बचेगी, उससे पहले तो बजेगी नहीं, सिंपल सी बात है। तो जब भी हमें दिए हुए नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है उस पे काम करना होता है, मतलब उसके बाद जब कोई नंबर मिलेगा, मतलब 18 मिनट के बाद ही तो मिलेंगे। तो जब भी दिए हुए नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसके बाद तीनों चीज मिले तो हमेशा एलसीएम लेते हैं। इस बात को याद करना, याद रखना और नोट डाउन करके कॉपी में लिख लेना। अब सर एलसीएम कैसे लेते हैं? तो एलसीएम लेने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, तीनों के प्राइम फैक्टर कर दो। तो 12 के प्राइम फैक्टर लिख दिए मैंने, 12 को किया मैंने 2 से, तो ये आया 6, फिर 2 से, तो यहां पे कितना आएगा 3, और यहां पे कितना आएगा 3, ये हो गया 1। अब क्या किया मैंने? अब मैंने 15 के प्राइम फैक्टर कर दिए। तो 15 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 15 3 से जाएगा और ये 5 से जाएगा, और यहां पे आ गया 1। अब क्या किया मैंने? 18 के प्राइम फैक्टर। 18 किससे होगा? ध्यान से देखना। तो 18 को 2 से किया तो 9, फिर 3 से किया, फिर 3 से किया, और यहां पे 1। क्लियर है यहां तक? अब देखना ध्यान से जो मैं समझाना चाह रहा हूं, एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है? ध्यान से समझना, और जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। अलग अलग मार्कर से मैं कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले इन तीनों में ये देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो इन तीनों में मुझे कॉमन क्या दिख रहा है जी? 3 कॉमन दिख रहा है सर, 1 3 1 3 1 3। अब इसको कट कर दिया, 3 कॉमन है तो 3 यहां लिख दिया। अब कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब कुछ कॉमन नहीं है। अब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं। अब देखो किन दो में क्या कॉमन है? तो यहां देखो ध्यान से, इधर 2 है, इधर 2 है, बिल्कुल है, तो कट कर दो, तो यहां पे 2 लिख दो। क्लियर है यहां तक? समझ में आया अच्छे से? अब तीसरा देखो, तीसरा क्या कह रहा है? अब कुछ कॉमन है सेकंड में, मतलब इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है। क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? नहीं है। तो अब क्या करेंगे? जो बच गया, बच क्या गया? यहां से बच गया 2, तो इसको इंटू में 2 लिख दो। यहां से क्या बच गया? 5, इंटू में 5 लिख दो, और यहां से क्या बच गया? 3, इंटू में 3 लिख दो। आया समझ में? अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है इसलिए मैंने आपको करवा दिया। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 63 जा 180। तो तीनों कब बजेंगे भाई? वो 180 मिनट के बाद। अब उसने क्या कहा है कि तीनों कब बजते हैं? 12 PM पे। तो अगली बार ये कब बजेंगे? तो देखो 180 मिनट, अब मिनट को मुझे घंटे में बदलने हैं, तो 180 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? 3 आवर्स, ठीक है? मतलब 3 घंटे बाद बजेंगे। 3 घंटे बाद बज कब? अब 12 बजे बजे, तो 12 में 3 ऐड कर दो, तो 12 + 3, मतलब कितने बजे? 15 PM पे। और इसी को क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं 12, और फिर 12 बजे के बाद फिर टाइम रिपीट हो जाता है 1 2 3, मतलब 3 PM पे। तो दोनों ही आंसर सही है। अगर 24 घंटे के हिसाब से लो तो ये सही है, और अगर 12 घंटे के हिसाब से लो तो ये भी सही है। तो दोनों ही आंसर सही है। आई बात समझ में? कोई एग्जामिनर आपका काटेगा नहीं अगर दोनों आंसर लिख दिया। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझाने में मैं कामयाब रहूंगा। और एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी सीख सके। मैं रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया मैंने, और 90 डेज तक डेली मैं रिवीजन कराऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।